एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1/1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 16 मीटर हो तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है अब यह है लंबाई, है ना। तो हम लिखेंगे पहले चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई यानी चौड़ाई की 1.5 यानी 1/1/2 गुणा चौड़ाई, ये तो लंबाई कितनी है? 1 2 1 2 3/2 और गुणा 20 काट दीजिए 10 और बराबर होगी चौड़ाई 16 8 और 8 3 24 मीटर। अब चौड़ाई तो हो गई, इसकी लंबाई हो गई 24 और चौड़ाई हो गई 16। अब परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो कर देंगे 2 लंबाई कितनी है 24 धन चौड़ाई 16, जोड़ दिया 2 और जोड़ा हमने तो गुणा और जोड़ दिया तो 10 40 यानी 80 या यानी वैसे तो ये ठीक है ना, तो हम वैसे हम लंबाई निकालेंगे तो लंबाई बराबर है 1/1/2 और चौड़ाई यानी 1.5 गुनी, है ना। और चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। जब चौड़ाई 16 है तो लंबाई हो गई 1/1/2 गुणा चौड़ाई, तो 3 2 1 2 3 3/2 गुणा 16 बराबर 8 3 ये काट दीजिए 16 तो 8 बार और 8 3 24 मीटर होगी इसकी लंबाई। आयत का परिमाप बराबर 2 और लंबाई का चौड़ाई कोष्टक, तो चौड़ाई हमने रख दी 2 और चौड़ाई के लिख दिया, लंबाई के लिख दिया 24 और चौड़ाई के लिख दिया 16, 16 से जोड़ दिया 40, 40 का 2 गुणा कर दिया 80 मीटर। अगला अगला सवाल है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है ना, यह है लंबाई दी है चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई दोगुनी यानी 2 और गुणा चौड़ा, ठीक है। और दोगुनी यदि कमरे की लंबाई 40 मीटर है ना, तो ये हम यहाँ पे निकालेंगे
तो चौड़ाई बराबर आएगी हमारी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 का गुणा हो रहा है तो हम 2 का इधर भाग देंगे, तो लंबाई बटे 2, ये हो गई चौड़ाई। अब लंबाई दी है, लंबाई कितनी है, लंबाई दी है, यहाँ लिख भी लेंगे इधर, तो लंबाई बराबर कितनी दी है, 40 मीटर। तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 40 बटे 2, काट दो 20, तो चौड़ाई हो गई 20। लंबाई है 20, लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर। पूछा क्या है, तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम निकालेंगे, जैसे ये अब कमरा हो गया ना, इसे मान लेंगे, और ये हो गई हमारी 40 और ये हो गई चौड़ाई 20, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत बन गया, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, तो कितना हुआ 40 दूनी 80, 800 वर्ग मीटर। ये अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, एक आयताकार खेत 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। लिख रहे क्वेश्चन, एक आयताकार खेत 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। एक दशमलव दो वो 1.25 रुपए प्रति मीटर मीटर की दर से चारों ओर तार खिंचवाने में कितना व्यय
तो ये है, जैसे ये है 60 मीटर, ये है 30 मीटर। अब यहाँ से तार लगेगा, जैसे यहाँ से तार लगवाए तो ऐसे करके ये ऐसे करके यहीं तक। तो इसका क्या निकालेंगे, परिमाप, है ना। तो निकालेंगे कैसे, आयताकार, तो आयत का परिमाप या आयताकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो हम लिख देंगे 2, और लंबाई हमारी कितनी, 60 मीटर और प्लस 40 मीटर, यानी 2 गुणा 100 मीटर बराबर 200 मीटर। ठीक है। अब 1.25 यानी 1 रुपये 25 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या है, चारों ओर तार, तो यानी लिखेंगे 1 मीटर का व्यय बराबर 1.25 रुपये। इसीलिए कितना है, 200 मीटर, 200 मीटर का व्यय बराबर 200 गुणा 1.25, यानी हम गुणा किया तो कितना आया, 2×5 = 10 और 2×4 और 1 5 और 2×1 = 2, 10.120 12 यानी बराबर लिख देंगे 250 रुपये। यहाँ यानी ये हमने परिमाप निकाला, तो परिमाप है 200। अब 200 मीटर, तो 1 मीटर का खर्चा कितना, 1.25, तो 200 मीटर का कितना हुआ, 200 का गुणा कर दिया, तो 200 गुणा 1.25 यानी बराबर 250.00 यानी 250। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल 625 है। एक वर्गाकार खेत का परिमाप परिमाप बताओ बताओ जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। क्या करना है, खेत का परिमाप है ना, क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्षेत्रफल का, ये वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, जैसे ए ए, तो हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है
भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब होता है ऐसे के नीचे हम भुजा स्क्वायर लिख लेते हैं, तो भुजा है गुणा भुजा, ये हो गया बराबर कितना दिया है 625। तो हम इसमें से 625 की खंड करेंगे। देखो भुजा गुणा भुजा बराबर 25 गुणा 25, खंड करेंगे तो कितने होंगे 25 गुणा 25। ये नहीं आ रहा है तो 625 की खंड कर दें, तो जैसे 5 5 का गुणा किया 5 1 5 5 10 55 25, फिर 5 से किया 5 10 और 55 25, फिर 5 से किया तो 5 और फिर 5 से किया 1, तो 5 5 55 55 25 55 गुणा 625, एक जोड़ा ये हो गया ना और एक हो गया, तो हम क्या करेंगे एक लिखेंगे इसमें से, भुजा एक लिख लिया ना, एक इसमें से लिख लिया तो एक इसमें से 25। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो हम कर देंगे 4 और गुणा 25, 25 चौका 100, 100 मीटर। यह क्वेश्चन नंबर 8, हर बार गलती है। अगला क्वेश्चन, दस मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक फर्श बनवाने में 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितनी ईंट लगेगी। तो 10 मीटर लंबी है ना और 8 मीटर चौड़ी फर्श बनवाने में यानी छेद बनने के लिए, जैसे लिख भी दें इस क्वेश्चन को, 10 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े फर्श के बनवाने में 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंट लगेंगे। तो हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। तो देखो
ईंटों की संख्या एक बार में निकाल देंगे। ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। कितना लिखा है? फर्श का क्षेत्रफल है 10 मीटर गुणा 8 मीटर बटे चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी ईंट की? 20 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब करना क्या है? करना ये है ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर ये, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 100 क्या हुआ? सेंटीमीटर हो गया, और गुणा 8 गुणा 100 ये भी सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, बटे 20 सेंटीमीटर और गुणा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट, और एक बिंदी से एक काट दिया, इससे एक काट दिया, तो 10 और 100, 10 का गुणा किया तो 100 और गुणा, और ये 8 का 80, इनका गुणा कर दिया। हाँ, अभी तो 2 और बचे हैं, बटे 2, 2 से हमने इसे काट दिया 40, अब गुणा कर दिया 40 का और इसका गुणा किया 100 का, तो कितना है? 4,000 ईंट। केवल परिवर्तन ये है, बिल्कुल वैसे लिखना है, फर्श का क्षेत्रफल तो 10 गुणा 8, नहीं लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे ऐसे ही लिखना है इसका भी। यदि और नहीं समझ में आया तो इतना भी लिख सकते हैं हम, ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, काय की फर्श की। और यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई काय की है? ईंट की, बस। अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर ऊंचा है। कमरे की चारों दीवारों को का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, एक कमरा 10 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा
और 5 मीटर ऊंचा है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात। तो इसका एक सूत्र है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो मान रखते हैं, देखिए 2 लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, वो धन 8 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। गुणा करेंगे, वो जोड़ेंगे पहले तो 2 और इसे हमने जोड़ दिया तो 18 मीटर और 5 मीटर, यानी हमने कर दिया 2 गुणा 18 और गुणा 5 मीटर, मीटर का वर्ग मीटर। तो 18 पंजे 90, 90 180 वर्ग मीटर यह है। दस सवाल हुए।